So hey everyone, welcome back to another video. In today's video, we'll be discussing this problem, place for a selfie. So this problem was actually based a bit on binary search and like it was a geometry based problem actually. So yeah, let's start with the problem. I hope you all have read the problem. If not, we are actually given a parabola and the parabola is always facing upwards. Like A is like A will always be positive, so the parabola will always face upwards. And we are given some end lines and we have to say out of those end lines इस parabola में कौन सा वो line है which is not intersecting. Like if there are more than one lines, you can return the coefficient, basically k of any particular line. So that was the whole question, and we are given m parabolas and uh, n lines. So let's start. As you can see, like I was actually making a very silly mistake. I was actually using ternary search, which didn't work. But the logic is similar. I'll just explain you. Like you need to do a bit of equation solving. So suppose we have a parabola. Let's go y is equals to ax square plus bx plus c, and all the lines are of the form y is equals to kx. Now, find the intersection point between a line and some other geometrical thing, like for example, in this case, parabola, we have to like simple equation, right? Like you have to equate both of them. So it would become something like kx equals to ax square plus bx plus c. Now, if you do the LHS RHS thing, then it would become ax square plus b minus kx plus c equals to 0. ठीक है. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, नाउ दिस बिकेम अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट. अगर इस इक्वेशन के रूट्स मिल गए, लाइक यू गॉट दी एक्स के वैल्यूज़, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट. एंड अगर एक्स के दो वैल्यूज़ आ गई तो दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स का एक वैल्यू आ गया तो इट्स लाइक अ टैंजेंट. और अगर एक्स के वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये दैट पर्टिकुलर लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर के इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, करेक्ट. तो रूट्स का फॉर्मूला क्या है? द रूट्स वुड बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a. ये 10 स्टैंडर्ड मैथ्स है. एंड डी का फॉर्मूला क्या है? डी का फॉर्मूला इज़ माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac. नहीं, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो डिस्क्रिमिनेंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. हाँ, ठीक है, ये माइनस होगा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट 4. तो अभी अगर डी का वैल्यू अंदर नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस है कि एक्स के इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगे, मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है. तो इस डी का वैल्यू, जो ये डी है, इसके वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हो गए, दैट मीन्स हमारे एक्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन करके वापस लिखते हैं. तो हमने क्या इक्वेशन देखा था? इक्वेशन बेसिकली वॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस, जो सपोज एक लाइन है जिसका के कोएफिशिएंट है, बी माइनस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अभी इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ, डिस्क्रिमिनेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट. तो इस केस में बी इज़ एक्चुअली बी माइनस के, तो बी माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4ac. तो दिस थिंग इज़ टू कांस्टेंट, राइट. मतलब वो लोग आपको ए सी और बी देंगे फॉर एवरी पैराबोला यू नीड ए बी एंड सी. लाइक दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट पैराबोला. एंड देन आप ओनली थिंग जो वेरिएबल होगा वो ये वाला पार्ट होगा, बी माइनस के स्क्वायर. तो अभी हमने क्या बोला कि लाइन इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वाला चीज़ शुड बी लेस देन ज़ीरो, करेक्ट. अभी इस चीज़ को ज़ीरो होना है तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव है. अभी थोड़ा कॉमन सेंस होगा, इस चीज़ को मिनिमम होना पड़ेगा. ये वाली चीज़ बी माइनस के होल स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, स्क्वायर लगा है. तो इस चीज़ को सबसे इट शुड बी लाइक नियर टू ज़ीरो, या इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू. ठीक है. तो अभी हमें पता चल गया कि हमें बी माइनस के का होल स्क्वायर या फिर बी माइनस के का वैल्यू, इस मतलब जस्ट बी माइनस के भी लिख सकते हो. हमें इसका वैल्यू मतलब बी माइनस के होल स्क्वायर लिखो, थोड़ा बेटर है, समझ आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का सीन हो जाता है. तो हमें इस चीज़ को सबसे कम रखना है, द वैल्यू शुड बी लेस. अभी इस वैल्यू को कम रखना है, तो ये जो के है ये हमें बहुत सारे दिए होंगे. उन्होंने क्या बोला है हमें? वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, मतलब लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और के हमें दे के रखा है. ठीक है.
तो हमें अभी फिगर आउट करना है कि आउट ऑफ ऑल द गिवन केस बी माइनस के होल स्क्वायर का वैल्यू सबसे मिनिमाइज सबसे मिनिमल कौन रखेगा, मिनिमल कौन रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस पे रिड्यूस हो चुका है कि गिवन अ बी, ए सी वगैरह बाद में कहीं काम भी नहीं आएंगे, लास्ट में थोड़ा चेकिंग के लिए काम आएगा कि गिवन अ बी एंड सम केस बी माइनस के होल स्क्वायर किस में मिनिमाइज होगा। तो अभी कॉमन लॉजिक क्या होना चाहिए कि के शुड बी एज क्लोज टू बी एज पॉसिबल, तभी बी माइनस के होल स्क्वायर का वैल्यू कम होगा, राइट। आइडियल वैल्यू क्या है, के का वैल्यू इज इक्वल टू बी, तब तो जीरो ही हो गया, दैट इज़ द बेस्ट केस। बट ऐसे जनरली अगर देखें तो इसका वैल्यू शुड बी वेरी लेस, बी माइनस के होल स्क्वायर का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। तो अभी थोड़े केसेस कंसिडर करते इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो सपोज़ मेरा बी का वैल्यू 3 है और तुम्हारे केस कुछ दिए हैं, सपोज़ ले लो अ, मतलब हाइपोथेटिकल केस कि उन्होंने तुम्हें -1 से लेके डॉट 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 10 तक इतने सारे के वैल्यूज़ दे दिए, -1 -2 बहुत सारे के, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा कंटिन्यूस होगा, बट अज्यूम करो -1 से 10 उन्होंने तुम्हें बहुत सारे के वैल्यूज़ दे दिए। तो ऑब्वियस है कि के का बेस्ट वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि बी माइनस के 0 0 अपना केस हो गया, हमें तो उसे सबसे छोटा करना था। बट अभी अज्यूम करो तुम्हें 5 से 10 के वैल्यूज़ दिए, 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारे के का अरे है, 5 6 7 8 9 10। तो इस पे क्या होगा, वापस तुम 5 ही लोगे, राइट। बी 3 है तो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तुम 5 के आगे नहीं जाओगे, तुम 6 लोगे तो ये 3 माइनस 6 होल स्क्वायर फालतू का 9 दे देगा तुमको। तो ये तो इफ़ यू सी लाइक सिमिलरली मैं तुम इस एग्जांपल में भी ट्राई कर सकते हो जहाँ पे चीज़ें -10 से 2 तक होगी, तुम वापस देखो कि हम 2 ही लेंगे। सो वी ऑलवेज टेक वैल्यूज़ विच आर वेरी क्लोज टू 3, हम 3 से क्लोजेस्ट वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे। इतना शायद तुमको क्लियर हो गया, क्योंकि 3 से जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वही इस चीज़ का वैल्यू कम करेंगे, करेक्ट। तो नाउ ये कैसे ढूंढना है, तो मैंने बहुत पहले अलग लॉजिक लगाया था टर्नरी सर्च का, बट ठीक है। सो बेसिकली पहले तुम लाइंस ले लो, लाइंस को सॉर्ट कर दिया, मतलब कोड में तुम्हें बेटर समझेगा, लाइंस को तुमने सॉर्ट कर दिया। तो अभी मैंने लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों निकाला है, क्योंकि सेंस नहीं बन रहा है, जस्ट फॉर सेफ्टी मैंने किया, लाइक मैंने एक्चुअली 3 वैल्यूज़ निकाले। तो इफ़ यू सी माई कोड, 3 का नेसेसरी मतलब कुछ नेसेसिटी नहीं था, तो मैंने वैल 1 निकाला है, वैल 2 निकाला है, मतलब 2 वैल्यू से भी हो जाता, बट ठीक है मैंने 3 वैल्यूज़ निकाले। दीज 3 आर वेरी क्लोज टू द वैल्यू बी, और वो तुम्हें दिख भी जाएगा। पहले लोअर बाउंड लिया है मैंने बी के साथ, फिर लोअर बाउंड लिया है, फिर अपर बाउंड लिया है बी के साथ। उनमें से कोई एक्सीड हो रहा है इनको, तो मैंने दोनों को मतलब एक कम कर दिया है। फिर मैं ये थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा सिक्योर किया है, तुम कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो इतना चाहिए भी नहीं। और फिर मैंने एक और वैल 3 ले लिया है, मतलब एक पीछे। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सपोज़ तुम्हारा वैल्यू था 6 ले लो, ठीक है, और तुम्हारा कुछ ऐसा अरे था, तुम्हारे पास ये के वैल्यूज़ थे 5 और 11। तुम अपर बाउंड करोगे तुम्हें 11 मिलेगा, बट 6 माइनस 5 वुड गिव यू अ बेटर आंसर, राइट। तो तुम्हें 2 वैल्यूज़ तो थोड़ा ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। एंड देन फिर मैंने एक और वैल 3 भी ले लिया, कि अब वैल 1 के एक पीछे मैंने एक और वैल्यू ले लिया, टर्नर ही लगाया बेसिकली। फिर मैंने बस सबको चेक कर लिया। अभी चेक कैसे करें, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि ये सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है बी के, तुम्हें उसे b² - 4ac की इक्वेशन में डालना पड़ेगा, राइट, जो हमने फाइनल डिसाइड किया था, तो वही यहाँ पे किया है। वो b - m² - 4ac वाला जो इक्वेशन था यहाँ पे जाएगा, एंड देन तुम्हें चेक करना है कि क्या ये 0 के कम हो गया, लाइक इफ़ इट्स नेगेटिव, वही हमारा फाइनल एम था, राइट, टू मेक इट नेगेटिव। देन जस्ट सिंपली प्रिंट येस, एंड वो लाइंस, एक बार तुम्हें इंडेक्स मिल गया तो तुम लाइन वो वाला प्रिंट कर सकते हो। सिमिलरली चेक 2 में एक बार चेक कर लो, सिमिलरली चेक 3 में एक बार चेक कर लो, एंड आई थिंक दैट्स इट। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू चेक कर लिया तुम, 2 वैल्यूज़ के साथ भी, लाइक इट शुड बी सफिशिएंट। सो या लास्ट में अगर कोई मैच नहीं हो रहा है तो यू सिंपली हैव टू प्रिंट अ नो, दैट्स इट। आई मतलब द ओनली थिंग विद द क्वेश्चन वॉज सम इक्वेशन सॉल्विंग, एक बार तुम्हें पता चल गया किसको मिनिमाइज़ करना है, देन प्रॉब्लम बहुत बहुत रिड्यूस हो चुका था।